नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेरेंटिंग के एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं जिससे हम सभी कभी न कभी जूझते हैं। खासकर तब जब बात छोटे, जिद्दी और बात न मानने वाले बच्चों यानी टॉडलर्स की हो। आप जानते ही होंगे, अक्सर ऐसा लगता है कि बच्चों से बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करनी ही पड़ेगी, है ना? लेकिन सच कहूं तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कमरे में जो सबसे ऊंची आवाज होती है ना, अक्सर उसे ही सबसे कम सुना जाता है। मतलब जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है उसकी बात का असर उतना ही कम होता है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इस पूरे बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा इन 5 पॉइंट्स पर। पहला, चिल्लाने की दुविधा। दूसरा, चिल्लाने के पीछे का दिमागी विज्ञान। तीसरा, एक शांत जज का नजरिया। चौथा, 5 बेहद काम की शांत रणनीतियां। और अंत में 5वां, सच्चा सम्मान कैसे हासिल करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है चिल्लाने की दुविधा, या कहें इस थका देने वाले चक्र को तोड़ना। आप इस साइकिल को तो पहचानते ही होंगे। हम चिल्लाने से शुरुआत करते हैं, फिर बार बार वार्निंग या चेतावनी देते हैं, और आखिर में क्या होता है? सिर्फ बेबसी और थकान हाथ लगती है। सोचिए, जब आपके छोटे बच्चे जूते पहनने से साफ मना कर दें या अपने खिलौने फेंकने लगें, तो आवाज तेज करना ही सबसे आसान और इकलौता रास्ता लगता है, राइट? ऐसा लगता है कि बस इसी तरह घर में थोड़ा कंट्रोल आ पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इस पूरे प्रोसेस में आपकी आवाज का वॉल्यूम जितना बढ़ता है, उसका असर उतना ही कम होता चला जाता है, एकदम जीरो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दिमाग का विज्ञान और क्यों वॉल्यूम बढ़ाना बायोलॉजिकली फेल हो जाता है। देखिए, ये सारा खेल ना हमारे दिमाग का है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है अमिगडाला, जो असल में हमारे डर का सेंटर है। अब होता क्या है कि जब आप किसी छोटे बच्चे पर चिल्लाते हैं तो उसका ये अमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। छोटे बच्चों का दिमाग अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, तो वो खतरे के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही वो आपकी चीखने की आवाज सुनते हैं, उनके दिमाग का सीखने और समझने वाला हिस्सा सचमुच शटडाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, और वो सीधे डिफेंस मोड में चले जाते हैं। तो अगली बार आपको लगे कि वो जानबूझकर आपकी बात इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनका दिमाग बस उस शोर से खुद को बचा रहा होता है। यहाँ आप फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है चिल्लाना, जिससे सिर्फ और सिर्फ डर, विरोध और कुछ देर के लिए मजबूरी वाली आज्ञाकारिता मिलती है, बस थोड़ी देर के लिए। और दूसरी तरफ है शांति, जो बच्चों को इमोशनल सेफ्टी, सच्चा सम्मान और लंबे समय तक टिकने वाला भरोसा देती है। अब आप खुद सोचिए, आप अपने घर में कैसा माहौल चाहते हैं? क्या डर और बगावत का माहौल सही है, या फिर ऐसा माहौल जहां बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करे और आप पर विश्वास करे? तो चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, शांत जज का नजरिया, या पेरेंटिंग की ताकत को एक नए तरीके से समझना। एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, बच्चे शोर का सम्मान नहीं करते, वो निश्चितता यानी सर्टेनिटी का सम्मान करते हैं। एक शांत पेरेंट बिल्कुल एक कोर्टरूम जज की तरह होता है। आपको समझना होगा कि छोटे बच्चे अक्सर अपने इमोशंस के बवंडर में फंसे होते हैं। उन्हें अपने सामने एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनके तूफान के बीच एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहे। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और आपकी शांत मौजूदगी आपकी चीख पुकार से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। असली लीडरशिप इसी में छिपी है। सोचकर देखिए, क्या एक जज कभी कोर्ट में चिल्लाता है या किसी से बहस करता है? बिल्कुल नहीं। वो बिना किसी ड्रामे के बहुत ही शांति से नियम लागू करता है। एक जिद्दी बच्चे के साथ हमें भी बिल्कुल यही नजरिया अपनाना है। मान लीजिए बच्चा सोने से मना कर रहा है, तो बहस करने या चीखने के बजाय एक शांत जज की तरह आपको बस अपनी सीमा तय करनी है, बिना किसी गुस्से के, एकदम स्थिर आवाज में। ऐसा करने से ना बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, और आपको अपनी आवाज उठाए बिना ही सही रिजल्ट मिल जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर, भाग 4, 5 शांत रणनीतियां। ये वो कदम हैं जिन्हें आप जानबूझकर और सोच समझकर उठा सकते हैं। तो चलिए इन्हें दिन के सबसे तनावपूर्ण समय, यानी सुबह की भागदौड़ या मॉर्निंग रूटीन पर लागू करके देखते हैं, जब आपको बच्चे को तैयार करके समय पर घर से निकलना होता है। आपकी सुबह की इस भागदौड़ को शांत बनाने के लिए ये 5 टूल बहुत काम आते हैं। अपनी आवाज धीमी करना, कम लेकिन दमदार शब्दों का इस्तेमाल करना, खुद पर कंट्रोल रखना, बिना ड्रामे के अपनी बात पर टिके रहना, और बच्चे को सुधारने से पहले उसके साथ एक कनेक्शन बनाना। आइए देखते हैं कि 3 बहुत ही आम सिचुएशंस में ये कैसे काम करते हैं।
तो रणनीति 1 और 2, आवाज कम करें और अपनी सीमाएं एकदम क्लियर रखें। इमेजिन कीजिए पहली सिचुएशन, आपका बच्चा नाश्ते की मेज पर बैठा है, चिल्ला रहा है और दूध फेंक रहा है। अब यहाँ दूर से चीखने के बजाय आपको क्या करना है, उसके पास जाइए और अपनी आवाज बिल्कुल धीमी कर लीजिए, लगभग फुसफुसाते हुए, और बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। उसे लंबा लेक्चर देने के बजाय बस इतना कहिए, खाना फेंकना मना है, दूध मेज पर ही रहेगा। बस अचानक से आपकी आवाज का कम होना बच्चे का ध्यान तुरंत खींचता है और कम शब्दों की वजह से वो आपकी बात आसानी से समझ पाता है। अब तीसरी रणनीति है आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल। चलिए दूसरी सिचुएशन देखते हैं। सुबह का समय है, बच्चा कपड़े पहनने से साफ मना कर रहा है और इधर उधर भाग रहा है। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां तुरंत गुस्सा आ जाता है, राइट? यहीं पर वो 3 सेकंड का ठहराव जादू की तरह काम करता है। अपना रिएक्शन देने से पहले बस 3 सेकंड के लिए रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। ये छोटा सा पॉज आपको चिल्लाने से रोक लेगा और आपको एक शांत जज की तरह सोचने का मौका देगा। उसके बाद आप शांत मन से जवाब दे पाएंगे। और अब चौथी और पांचवी रणनीतियां, बिना ड्रामे के अमल करना और सबसे पहले बच्चे के साथ जुड़ाव या कनेक्शन बनाना। तीसरी सिचुएशन देखिए, घर से निकलने का टाइम हो गया है पर बच्चा अपने जूते नहीं पहन रहा। अब गुस्से में उसका हाथ खींचने के बजाय थोड़ा नीचे उसके लेवल तक झुकिए और उसकी आंखों में देखिए। आप कह सकते हैं, मुझे पता है आपको अभी और खेलना है, लेकिन अब हमें चलना होगा। फिर बिना किसी ड्रामे के अपना फैसला सुनाइए, आप खुद जूते पहनेंगे या मैं पहना दूं? जब आप बिना गुस्सा की अपनी बात पर अडिग रहते हैं ना, तो बच्चा भी अपना विरोध छोड़कर बात मान ही लेता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। भाग 5, सच्चा सम्मान, डर से विश्वास की ओर जाने का सफर। देखिए, सच्चा सम्मान तब मिलता है जब आपका बच्चा आपकी लीडरशिप पर पूरी तरह से भरोसा करे। सुबह की उस पूरी भागदौड़ में जब आप बिना चिल्लाए शांत तरीके से सिचुएशन को संभालते हैं, तो बच्चे के मन में डर नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास पैदा होता है। वो समझ जाता है कि आपके नियम पक्के हैं, लेकिन आप उसे प्यार और सुरक्षा ही देंगे। और याद रखिए, ये रिस्पेक्ट जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती, इसे बहुत ही धैर्य के साथ कमाना पड़ता है। मैं अपनी आवाज नहीं उठाता, मैं अपने स्टैंडर्ड्स यानी मानकों को उठाता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप इसे अपना नया मंत्र बना लें। सच में, आवाज उठाने की बजाय खुद के बिहेवियर को शांत रखना और बच्चे के लिए एकदम स्पष्ट उम्मीदें सेट करना, यही तो असली और सबसे असरदार लीडरशिप है। तो आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। घर में आपकी असली ताकत का सोर्स क्या होना चाहिए? आपकी तेज आवाज या आपका शांत अधिकार? अगली बार जब घर में टेंशन बढ़े और आपका चीखने का मन करे, तो इस चॉइस को जरूर याद रखिएगा। शांति ही असली शक्ति है। ये डराती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित रिश्ता बनाती है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नजरिया आपकी पेरेंटिंग में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव लाएगा।